ग्रांट मिला थी वो ले काम करते। ये तो जेजेपी वाले नालायक जो है लिखे उसकी एजुकेशन के आधार के ऊपर और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की सिफारिश के ऊपर नौकरी और रोजगार देने का काम ये निकम्मे कहते थे हम अकाउंट शो कर देंगे। ये तो नहीं बढ़वास के, लेकिन आप अपनी सरकार बना लो। सरकार बनाने के बाद इस पेंशन को 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बनाने। मुझे लगता है जेजेपी का तो खात्मा हो गया गांव में। क्या कह रही है कोई थोड़ी बहुत। तीन जिला के पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला भर से आए हुए पार्टी के बहुत ही कर्मठ निष्ठावान मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, बहुत ही मान के गांव गढ़वाल के आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार साहित्यकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तीन जिला के साथियों का, गांव खड़वाड़ के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का आभार व्यक्त करूंगा कि जैसे ही आपके गांव में यात्रा पहुंची आपने फूलों की फूल मालाओं के साथ, आतिशबाजी के साथ, ढोल और नगाड़ों के साथ जगह जगह पे दूध पिला करके यात्रियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं आपने मेरे साथ चल रही यात्रा में साथियों का बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के आपके उत्साह से, जोश से प्रेस के साथी बैठे हैं, मैं इनके माध्यम से प्रदेश के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। जो लोग आपकी परिवर्तन यात्रा पे टिप्पणी कर रहे थे, जो कहीं कह रहे थे कि यात्रा 4 दिन नहीं चल पाएगी, जो कह रहे थे ये 40 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि आज मैं 2440 किलोमीटर का सफर तय करके 14 जिले कंप्लीट करके 56 विधानसभा क्षेत्र में लाखों लोगों से मिलकर के 15वां जिला जींद में और जींद के नरवाना विधानसभा क्षेत्र के 57वें विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया है, जहां 2440 किलोमीटर का सफर तय किया। वही 1200 से ज्यादा गांव में लोगों से मिलकर के आया हूं। 14 शहरों के लोगों से मिला हूं। जितने भी रास्ते में शहर और कस्बे हैं, सब जगह पे लोगों से मिलकर के जहां सरकार की बेकायदगियों के बारे में बता करके आया हूं, वही प्रदेश के लोगों की क्या समस्याएं, क्या दिक्कत और क्या कठिनाई है, उसके बारे में भी लोगों से मिलकर के पूछ करके आया हूं। आज पूरे प्रदेश के लोग इस मौजूदा सरकार से न केवल दुखी है, बल्कि इस इंतजार में है कि कब चुनाव विधानसभा और लोकसभा का है, कब हम भारतीय जनता पार्टी की, जेजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करके फिर से चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार इस प्रदेश में बढ़ाए। इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा, ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं, ये सब के सब आज एक पूरे प्रदेश को मैसेज देने के लिए आए हैं कि जींद जिला ने पूर्ण रूप से ये फैसला कर लिया कि हम आने वाले समय में परिवर्तन करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाएंगे।
साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी देश में दोबारा सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा। 2022 का समय तय किया था। 2022 बीत गया, किसान की फसल के दाम बढ़ने के बजाय खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों का रोजगार खत्म हो गया, वहीं नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। और अब तो चुने हुए जो सरपंच है, मुख्यमंत्री सरकार में बैठे लोग कह रहे थे कि हम चुनाव के बाद सरपंचों को ज्यादा अधिकार देंगे, ज्यादा ग्रांट देंगे, गांव का ज्यादा विकास कराएंगे। ग्रांट देने की बजाय सरपंचों के अधिकारों पे अंकुश लगा दिया, पाबंदी लगा दी। और जब सरपंच चंडीगढ़ में अपने अधिकार मांगने के लिए गए, इनकी बात सुनने की बजाय सरपंचों पे लाठीचार्ज किया, मुकदमे बनाए गए। सरपंचों को चोर और बेईमान कह करके अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री और सरकार में बैठे लोगों ने किया। आज पूरे प्रदेश भर के सरपंच भी इस बात के लिए लामबंद है। आज सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस सरकार को प्रदेश की सत्ता से पार करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी मुझे गांव के सरपंच मिले, मैंने उनसे पूछा कि सरपंच साहब ग्रांट मिली कि नहीं मिली। कहने लगा ग्रांट नहीं आई। मैं सरपंच से पूछना चाहूंगा, चंडीगढ़ गया था कि नहीं गया था ग्रांट लेने? कहाँ है सरपंच? इधर आ मेरे पास। गया था कि नहीं गया था चंडीगढ़? वहां जो ग्रांट मिला थी वो ले कि नहीं ले? काम ये भी ग्रांट लेने गया था। ग्रांट लेने की बजाय लाठीचार्ज करके सरपंचों को अपमानित करने का काम किया। जहां ये सब लोग परेशान हैं, वहीं किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी भी इस प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं। ये माताएं बहनें जो बैठी है, नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इनको भी झूठ बोल करके इनका वोट हासिल करने का काम किया था। मोदी जी माता और बहनों से कहते थे मेरी सरकार बन गई तो गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दे दूंगा। इन्होंने भी मान लिया था गैस का सिलेंडर, चूल्हा मुफ्त में आएगा। कहीं ना कहीं ये भी उस गैस के सिलेंडर के चक्कर में अपना वोट खराब कर बैठी। जहां आज की सरकार इस किस्म के निर्णय ले रही है कि लोगों के सामने और ज्यादा परेशानी हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परसों ही एक ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कहता है अब कोई भी किसान खाद लेने भी जाएगा, उसे भी पहले पोर्टल के ऊपर लिख करके देना होगा कि मुझे खाद किस काम के लिए चाहिए, कितनी खाद चाहिए। हैरानी की बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात का ज्ञान नहीं है कि किसान को खाद किस लिए चाहिए। किसान को खाद केवल अपनी फसल पकाने के लिए चाहिए। हमने कौन सी फैक्ट्रियां लगा रखी है जो कोई फैक्ट्री में खाद ले जाकर के काला बाजारी करने का काम करना है। जहां हमें परेशान करने के लिए इस किस्म के निर्णय लिए जाते हैं, वही परिवार पहचान पत्र बना करके उसकी आड़ में हरियाणा प्रदेश के चौधरी देवीलाल की दी गई पेंशन जो हर वर्ष बढ़नी चाहिए थी, हर वर्ष नहीं बढ़नी चाहिए थी, कैसे उस पेंशन को खत्म किया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र बनाया और हरियाणा प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट करके बुजुर्गों का मान सम्मान खत्म करने का काम किया। वहीं गरीब का पीला कार्ड काट दिया। 1100 रुपए ये कह करके आपसे लेने लग गया कि जिस किसी ने आधार कार्ड बना रखा है, जिसका बैंक में खाता है, पैन कार्ड के साथ उसको लिंक करा के लाओ। और जब लिंक कराने के लिए जाते हो तो फिर 1100 रुपए फीस के लगते हैं। सरकार में बैठे लोगों से जब पूछा जाता है 1100 किस बात के ले रहे हो, फिर कोई जवाब नहीं है। आज साथियों, हर व्यक्ति सरकार को बदलना चाहता है, हर आदमी परिवर्तन करना चाहता है।
गढ़वाल गांव के लोग भी परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हो तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि परिवर्तन करना चाहते हो। इस नरवाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों की लड़ाई कोई विधायक बनाने की नहीं, कोई मंत्री बनाने की नहीं। आप लोगों ने तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 2000 से 2005 का राज देखा है। आपकी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के बनाने की है। आप जो वोट है उसके बाद कास्ट करोगे एमएलए और मंत्री के लिए नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के लिए अपना वोट कास्ट करके इस प्रदेश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। एमएलए आपने बना करके देख रखे हैं, मंत्री आपने बना करके देख रहे हैं। मैं अभी खड़वाल गांव में जब अंदर इंटर कर रहा था, गांव के एक साथी ने मेरा हाथ पकड़ के गली की तरफ इशारा किया कि हमारी गली देखो 10 साल से क्या हाल है। मैं उस गली को देख करके बड़ी हैरानी हुई। एक ऐसा वक्त था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, छोटा सा बच्चा जाकर के मुख्यमंत्री का कमीज पकड़ करके कह देता था मेरे गांव का फलाना काम अधूरा है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस छोटे सी बच्चे की बात को सुन करके उसी वक्त अधिकारियों को आदेश दे देते थे कि बच्चा एक अपने गांव की तकलीफ लेकर के आया, और मैं जिस इलाके का नुमाइंदा हूँ, जिस इलाके की नुमाइंदगी करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर वहाँ के लोगों के बीच में कोई तकलीफ होगी तो वो तकलीफ इनकी नहीं मेरी होगी। इसलिए तुरंत अधिकारियों को आदेश दिए जाते थे, साथ के साथ सारे के सारे काम हो जाया करते थे। जहाँ साथियों सारे काम हुआ करते थे, वहीं आज की इस मौजूदा सरकार के अंदर पढ़े लिखे नौजवान के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। ये जो जेजेपी वाले नालायक जो है, ये गांव में आकर के कहते थे कि हम 75% गांव के बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3.5 वर्ष बीत गए, नरवाना के किसी एक गांव का एक बच्चा भी किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी लगा? कहीं एक बच्चे को भी कोई रोजगार मिला? खड़वाल गांव में किसी को रोजगार और नौकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। जोर से बोल के बताओ, मिली कि नहीं मिली? किसी को कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। एक वो वक्त भी याद करो जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, गांव के 10 बुजुर्ग जाते थे और जाकर के कहते थे हमारे गांव का पढ़ा लिखा नौजवान है, इसको जरूरत है रोजगार की, नौकरी की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके द्वारा दी गई पर्ची को अपनी जेब में डाल लेते थे। आज मुख्यमंत्री कहता है पर्ची और खर्ची खत्म कर दी। पर्ची सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में चला करती थी, आज की सरकार में तो खर्ची चलती है। आज नोट जो है पैसियों में भर भर के लिए जाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में किसी से पैसा नहीं लिया जाता था, केवल नौकरी, पढ़े लिखे, उसकी एजुकेशन के आधार के ऊपर और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की सिफारिश के ऊपर नौकरी और रोजगार देने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रोजगार दिया, नौकरी दी, उसकी एवज में कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 वर्ष की कैद कराने का काम किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, आपके 3 पीढ़ियों का जुगाड़ हो, हंसते हंसते 10 वर्ष की कैद काट ली थी। जब कांग्रेस का राज गया था, बीजेपी शासन में आई थी, साथियों बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने मुझे टेलीफोन करके कहा था कि आप एक बारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कहो कि देश के प्रधानमंत्री से बात करें। मैंने उनसे पूछा क्या हो जाएगा देश के प्रधानमंत्री से बात करने से? कहने लगे कोई ना कोई राहत मिलेगी, कोई ना कोई इसका हल होगा। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से जेल में मिलने गया। जेल में जाकर के मैंने उनसे कहा कि मेरे पास भाजपा के बड़े नेताओं के फोन आए हैं, वो कहते हैं एक बार प्रधानमंत्री से मिले। मैंने कहा कि एक बार बात करके देख ले। मुझे कहने लगे मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई डाके नहीं मारे, मैंने गरीब घरों के बच्चों को रोजगार और नौकरी देकर के उनके घरों में दिया जलाने का काम किया है। मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, लोगों की जीव पगड़ी किसी के पैरों में रखने का काम नहीं करूंगा। मैं 10 साल कैद काट लूंगा, लेकिन मैं किसी के घर ना नहीं जाऊंगा। और मुझे भी चल करके कहा कि अगर तू भी चला गया तो फिर ये मान करके चलना तेरे लिए भी इस पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। मैं तेरे को भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करूंगा। जहाँ साथियों आपके लिए उस वक्त 10 वर्ष की कैद काटी, आने वाले समय में अगर आपने फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया, फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बना दी, तो सरकार बनने के बाद हर गांव से पढ़े लिखे हर नौजवान को, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है,
उसकी योग्यता के अनुसार उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहाँ हर घर से एक बच्चे को नौकरी और रोजगार देंगे, कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे, वहीं चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन आज काटी जा रही है। आज बुजुर्गों की पेंशन काट करके नई पेंशन ना बना करके कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। आप चिंता मत करो, 2024 में अपनी सरकार बनाओ। सरकार बनने के बाद हम हर उस बुजुर्ग की जिसकी पेंशन आज कट गई है उसको ब्याज के समेत पेंशन का पैसा लौटाने का काम करेंगे। जहाँ ब्याज के समेत पेंशन देंगे, वहीं उसके साथ साथ नई पेंशन बढ़ाएंगे। 100 रुपए वाली पेंशन जो आगे बढ़ करके 2750 होगी। ये निकम्मे कहते थे हम 5100 कर देंगे, ये तो नहीं बढ़वा सके, लेकिन आप अपनी सरकार बना लो। सरकार बनाने के बाद इस पेंशन को 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, वहीं उसके साथ साथ ये माताएं बहनें बैठी है। मोदी कहता था गैस का सिलेंडर फ्री में देने का काम करूंगा, मोदी ने तो गैस का सिलेंडर फ्री में नहीं दिया। अगर आप आने वाले समय में इकट्ठी होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में गांव में सारे में मतदान कराओगी, फिर से अपनी सरकार बना लोगी, तो सरकार बनाने के बाद हर घर के अंदर हर महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर आपको फ्री में मुफ्त में दिया जाएगा। आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपया भी आपको लूण मिर्च का साथ में देने का काम करूंगा। जहाँ ये सारी चीजें आपको देंगे, वहीं साथियों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस परिवर्तन के लिए कोई लंबा जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं। परिवर्तन आप घर में बैठे बैठे ला सकते हो, परिवर्तन आप टेलीफोन पे कर सकते हो, परिवर्तन एक दूसरे से मिल करके कर सकते हो। जब सुबह सवेरे उठते हो, एक दूसरे को राम राम करते हो, जब एक दूसरे का मान सम्मान करते हो, साथ साथ में कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, कहना शुरू कर दो। मुझे लगता है जेजेपी का तो खात्मा हो गया गांव में। क्या कह रही है? कोई थोड़ी बहुत तसल्ली करा दी, बैंक काट दिया कि नहीं काट दिया? बिल्कुल मैम निकल गया। कोई रह भी रहे तो उसको भी मेरी तरफ से कह देना कि तू चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के साथ लगातार संघर्ष करता रहा है, लगातार तेने राज का आनंद लेने का काम किया है, तेने उस राज में अनेक फायदे उठाने का काम किया है। आज फिर घर की वापसी कर ले, ताकि फिर तुझे नए सिरे से मान सम्मान पार्टी में मिले। कहीं निकम्मों के साथ रह करके सदा के लिए कलंकित मत हो जाना। सारी उम्र के लिए लोग कहीं ये कह करके तेरे को अपमानित ना करें कि ऐसे लोगों के साथ लगा जिन्होंने चौधरी देवीलाल की फोटो लगा करके